दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक सम्मानित पुजारी जी रहते थे। उनकी भक्ति और मीठे स्वभाव के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। हर दिन सुबह सुबह वह मंदिर आते, घंटों भजन कीर्तन करते और ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और मानते थे कि पुजारी जी उनकी बातें भगवान तक पहुंचा देंगे। गांव में ही एक तांगे वाला भी रहता था। वह सुबह से लेकर शाम तक तांगा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन था। उसने भी पुजारी जी की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। तांगे वाले के दिल में हमेशा यह इच्छा रहती कि वह भी मंदिर जाकर भगवान की पूजा करे, लेकिन अपने काम की व्यस्तता के कारण वह कभी ऐसा नहीं कर पाता। तांगे वाले को इस बात का बहुत दुख था कि वह ईश्वर से दूर होता जा रहा है। वह अक्सर सोचता, मैं कितना पापी हूं, सुबह से शाम तक पैसे कमाने में लगा रहता हूं और भगवान की भक्ति के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। न पूजा करता हूं, न मंदिर जाता हूं। मुझे तो डर है कि ईश्वर मुझसे नाराज होंगे और मुझे नरक में डाल देंगे। यही सोच सोचकर उसका मन भारी हो जाता। कई बार काम के दौरान वह इतना परेशान हो जाता कि उसका ध्यान भटकने लगता। घोड़ा भी उसकी बेचैनी को समझकर बिदगने लगता। कई बार सवारियां उससे शिकायत करती और उसे डांट भी पड़ती। एक दिन तांगे वाले ने ठान लिया कि अब वह मंदिर जाएगा तो जाएगा और अपनी परेशानी पुजारी जी को बताएगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अपना तांगा छोड़कर मंदिर पहुंच गया। वह नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा और सीधा पुजारी जी के पास जा पहुंचा। पुजारी जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? तांगे वाला बोला, पुजारी जी, मैं बहुत दुखी हूं। मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर अपने परिवार का पेट पालने में लगा रहता हूं। इस भाग दौड़ में न तो मैं मंदिर आ पाता हूं और न ही पूजा पाठ कर पाता हूं। मुझे तो डर है कि ईश्वर मुझसे कहीं नाराज हो जाएंगे। क्या मैं अपना काम छोड़कर मंदिर आना शुरू कर दूं? पुजारी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे तांगे में जो लोग बैठते हैं, क्या तुमने कभी किसी बूढ़े, बीमार या गरीब व्यक्ति को बिना पैसे लिए तांगा में बिठाया है? तब तांगे वाला बोला, जी हां, अक्सर ऐसा करता हूं। जब भी मुझे कोई बूढ़ा, बच्चा या पैदल चलने में असमर्थ व्यक्ति दिखाई देता है तो मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूं। उनसे पैसे मांगने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। पुजारी जी ने कहा। यह सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, तो फिर तुम्हें मंदिर आने की जरूरत ही नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो वही ईश्वर की असली पूजा है। बूढ़ों, बच्चों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। पुजारी जी ने समझाया, ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय वही लोग हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो अपने कर्मों में ईमानदारी और दया का भाव रखते हैं। उनके लिए यह पूरी दुनिया ही मंदिर के समान है। मंदिर में तो वह लोग आते हैं जो अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की पूजा नहीं कर पाते। तुम्हारा काम तांगा चलाना है और इसे ईमानदारी से करना ही तुम्हारी पूजा है। ईश्वर को दिखावे की जरूरत नहीं होती,
उन्हें तुम्हारे सच्चे दिल और निस्वार्थ कर्म से ही खुशी मिलती है। तांगे वाले ने पुजारी जी की बात को ध्यान से सुनी। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने कहा, पुजारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति का मतलब क्या होता है। मैं अपने काम को और भी ज्यादा ईमानदारी और सेवा भाव से निस्वार्थ रूप से करूंगा। पुजारी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपने कर्म से ही भगवान की पूजा करो। याद रखना, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वह भगवान के सबसे करीब होते हैं। तांगे वाला उस दिन से पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम करने लगा। अब वह अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं समझता था, बल्कि एक सेवा का माध्यम मानता था। जब भी वह किसी बूढ़े, बीमार या गरीब व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाता तो उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आ जाती। वह सोचता, अब मुझे मंदिर आने की जरूरत नहीं है। हर जरूरतमंद की मदद करके मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। यही मेरी भक्ति है। तांगे वाले की यह सोच धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी मेहनत और निस्वार्थ सेवा भाव की तारीफ करने लगे। कुछ लोग जो पहले दिखावे के लिए मंदिर आते थे, अब उन्होंने भी अपने कर्मों के जरिए भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी। पुजारी जी भी तांगे वाले को देखकर खुश होते और कहते, यह तांगे वाला भले ही मंदिर न आए, लेकिन इसकी भक्ति मुझसे कहीं ज्यादा सच्ची और पवित्र है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ मंदिर जाना जरूरी नहीं है। ईश्वर को दिखावे से नहीं, सच्चे दिल और निस्वार्थ कर्म से पाया जा सकता है। हर जरूरतमंद की मदद करना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। इस तरह से तांगे वाले ने अपने कर्मों से न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरे गांव को सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।